हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो वन बाय वन हम लोग सारा इंटीग्रेशन का टेक्निक देख रहे हैं, चैप्टर देख रहे हैं। तो अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन करने का, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, एक दो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा और बिल्कुल आप स्पीड में पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, बल्कि इसका कुछ जो फास्ट ट्रिक वगैरह है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बट पहले हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है, वन बाय वन, और फिर हम लोग इसमें स्पीड के साथ इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो पहले ये देखो कि यहाँ पे जैसे कि मैंने एनसीईआरटी का ये पोर्शन आपको डाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि रिकॉल दैट ए रेशनल फंक्शन इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स इन द फॉर्म। ठीक है, जो रेशनल फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है? वो पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म का होता है, यानी ऊपर में भी एक पोलिनोमियल होता है और नीचे भी एक पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, अब देखिए, जाहिर सी बात है कि नीचे वाला आपका नॉन जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे अगर इफ़ द डिग्री ऑफ पी एक्स इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, अगर आपके न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रोपर। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रोपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, अदरवाइज क्या बोला जाता है इसको? इट इज़ कॉल्ड इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन। ठीक है जी, तो अगर इम्प्रोपर हो गया तो इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैन बी रिड्यूस्ड टू प्रोपर रेशनल फंक्शंस बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए कि पी एक्स का डिग्री क्यू एक्स के बराबर है या बड़ा है, तो उस केस में हम डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली, और डिवाइड करेंगे तो हमको एक जो है क्वोशिएंट मिलेगा एज ए पोलिनोमियल, और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो मैं पी एक्स बाई क्यू एक्स को फिर इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो जो भी होगा वो हम लोग जब करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से। तो इस केस में फिर जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो असल में पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन का जो है मज़ा लेने के लिए कहो, या इसका यूज़ करने के लिए, जो मेरा रेशनल फंक्शन है ना, वो क्या होना चाहिए? वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में, यानी क्या? यानी जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, यानी नीचे वाले का जो डिग्री है ना, वो क्या होना चाहिए? वो बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। ऊपर वाले से नीचे वाले का डिग्री बड़ा होना चाहिए। बराबर होगा या छोटा होगा तो आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो ऐसा आपको मिलता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्विकली कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ना, कहीं पे आपको इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नो डाउट कि नीचे का डिग्री 2 है, चूँकि 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, नीचे टोटल डिग्री 2 है। ठीक है, और ऊपर में डिग्री 1 है, तो नीचे का डिग्री बड़ा है, यानी आपका ये क्या है? ये आपका रेशनल फंक्शन है। ठीक है, और अगर ये रेशनल फंक्शन है तो मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूँगा। ठीक है, उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा ना कि इस पूरे फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? इक्वल टू कर देंगे। कैसे? a बाई एक्स माइनस टू प्लस b बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, मतलब ऊपर वाले से मेरे को कोई मतलब नहीं होगा जब हम फ्रैक्शन करेंगे तब। ठीक है, हमको सिर्फ नीचे वाले से मतलब होगा। नीचे में क्या क्या फैक्टर है? एक x माइनस टू है और एक आपका x माइनस थ्री है। ठीक है, फिर जो भी फैक्टर आपको दिया है, आपको ये देखना है कि वो फैक्टर का नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है? तो ये आपका लीनियर फैक्टर है। ठीक है, नो डाउट, चूँकि x का पावर क्या है? 1 है, इसके अंदर भी x का पावर 1 है, तो ये भी आपका क्या है? लीनियर फैक्टर है। ओके, तो लीनियर फैक्टर अगर होगा नीचे में ना, तो उसको आप कांस्टेंट से अलग करेंगे। ठीक है, मतलब 1 डिग्री कम किया जाता है। लीनियर 1 डिग्री का होता है, इससे 1 डिग्री कम करेंगे तो वो फिर 0 डिग्री हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो लीनियर फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट से अलग करेंगे। तो यहाँ पे a और b क्या है? कांस्टेंट है, पैरामीटर है। ठीक है, अब इस a और b का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो वो हम लोग जो है कोएफिशिएंट को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, या जीरोस को पुट करके निकाल सकते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ये जो इतना बड़ा आपके पास में फंक्शन होगा ना, इसका जो आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो आपको ऐसे दिक्कत हो सकता है, बट जब आप इसको ऐसे स्प्लिट कर दीजिएगा और a और b का वैल्यू आपको मिल जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ईजी जो है आप इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर पाएंगे।
ये इसका मज़ा है, ठीक है। बस ये आपको ध्यान ये देना है कि हमको उसको फ्रैक्शन में कैसे बांटना है, तो इसी को बोला जाता है पार्शियली उसको फ्रैक्शन में बांट देना, ठीक है। जो आपको पूरा जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिया होगा उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से बांटेंगे। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं और एग्जांपल लिख के देता हूँ। मान लो मेरे कहीं पे ऐसा है मेरा, ठीक है, 1/, एक x-2 है और एक आपका x² + 3 है, ऐसा है, ठीक है। तो अभी भी देखोगे तो ऊपर में कांस्टेंट है, तो ऊपर का डिग्री 0 कहलाएगा, ठीक है। नीचे का डिग्री कितना है, तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो x का हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो 3 होगा और वही आपका पोलिनोमियल का डिग्री होता है। तो नो डाउट यहाँ पे नीचे का डिग्री 3 है, ऊपर का डिग्री 0 है, तो ये आपका क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो अब इसको हमको कैसे स्प्लिट करना होगा, इसको हम स्प्लिट करेंगे a/x-2, ठीक है। जब लीनियर की बात आएगी तो हम वहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऊपर में कांस्टेंट लिए हैं, प्लस जब हम क्वाड्रेटिक को अलग करेंगे तो ऊपर में क्या लेंगे, ऊपर में लीनियर लेंगे, यानी bx + c इस फॉर्म का लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं क्वाड्रेटिक को अलग कर रहा हूँ तो ऊपर में लीनियर ले रहा हूँ, 1 डिग्री कम, यहाँ पे 2 डिग्री का था तो मैंने 1 डिग्री का एक जनरल फॉर्म लिया, ठीक है। और जब लीनियर को अलग करेंगे तो कांस्टेंट से अलग करेंगे, बस आपको ये ध्यान देना है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे क्विक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हमको कैसा करना है, और अगर रिपीटेड फॉर्म होगा तब भी आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये मैंने NCERT से लिया है, इसको आप थोड़ा देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो चलो, तो जैसे देखो, मान लो आपके पास में रेशनल फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, px/q, ठीक है, x-a x-b, तो नीचे का डिग्री 2 है, ऊपर का डिग्री 1 है, सो इट इज़ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो अलग अलग करेंगे, तो नीचे में देखो दोनों लीनियर है, तो लीनियर है तो इसको a/x-a कर दिया, ठीक है। ये भी लीनियर था तो इसको मैंने b/x-b कर दिया, ठीक है, काम खत्म। अच्छा, अब आ जाओ, देखो यहाँ पे भी ऊपर में लीनियर है, नीचे में क्या है, नीचे में आपका क्वाड्रेटिक है, जो कि नीचे में डिग्री 2 है, तो अगेन ये क्या है, आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में जो है ना, एक ही फैक्टर रिपीटेड है, रिपीटेड फैक्टर है। इसका तरीका ये होगा कि आप बार बार कांस्टेंट अलग करेंगे, जैसे देखो a/ लिखेंगे क्या, x-a, ठीक है, फिर प्लस b/ लिखेंगे x-1 x-a का स्क्वायर। तो अगर मान लो एक से ज़्यादा डिग्री है, जैसे यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है, तो आपको स्टार्ट हमेशा 1 से कीजिएगा, 1 लीजिएगा फिर 2 लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से करना है। ओके, जैसे मान लो कहीं पे इस तरह का रहा था, मान लो ऐसा हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका ऐसा रहता x-1, ठीक है, और नीचे में रहता मान लो मेरे पास में x-3 का क्यूब और x-2 ऐसा रहता, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे अलग करते, तो इसको हम लोग अलग करते इस तरीके से, a लेते, ठीक है, x-3, फिर b लेते, x-3 का स्क्वायर करते, ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे तो पावर 1 पावर 2, फिर एक और लेंगे c/x-3 का होल 3। तो जितना जो है उसका डिग्री होगा तो वो 1 से स्टार्ट करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। और चूँकि ये लीनियर है तो सब में आपको कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो इसका हो गया। अब x-2 और बच गया तो उसके लिए हम अलग से d ले लेंगे और x-2 लिख देंगे, ठीक है। चूँकि ये 1 ही फैक्टर है ओनली, तो ये ओनली 1 टाइम होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे, मान लो ऐसा हमको मिलता है कि ऊपर में क्वाड्रेटिक है और नीचे में 3 फैक्टर है, तो नीचे आपका क्यूबिक हो गया, यानी कि नीचे का डिग्री बड़ा है, ठीक है, तो आप अलग करोगे। तो अब हमको जो अलग करना है वो तीनों लीनियर है, ये भी और ये भी, ये तीनों लीनियर है, तो तीनों को हम लोग कांस्टेंट से अलग करेंगे, a/this, b/this और c/this, ठीक है। ओके, क्लियर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऊपर में हमारा क्या है जी, ऊपर में हमारा क्वाड्रेटिक है और नीचे में लीनियर है बट 2 टाइम्स है और ये आपका 1 टाइम है। तो इसको ऐसे ही करेंगे, a/x-a लिखेंगे, 1 से स्टार्ट किए, डिग्री 1 लिए, फिर b/x-a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो बच गया इसका लिख देंगे हम लोग c/x-b, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, और जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है ऊपर में, लेकिन नीचे में एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो मिला करके क्यूबिक हो जा रहा है, ठीक है, यानी नीचे वाला डिग्री बड़ा है। तो जैसे कांस्टेंट लीनियर को अलग करना है तो कांस्टेंट a लेंगे, ठीक है, और क्वाड्रेटिक को अलग करना है तो bx + c लेंगे। तो ये आपको बस ध्यान देना है, इससे बड़ा फॉर्म नहीं आता है, ठीक है, इससे बड़ा फॉर्म आएगा भी तो यही पैटर्न रहेगा, बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये अच्छा से कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से क्लैरिटी आएगा। तो मैं
NCERT एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। शुरू में थोड़ा स्लो रह के सीखिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीख जाइएगा तो स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी। मैं 2-3 तरह के टेक्निक से आपको इसको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि ये हमारा एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो है आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, चूँकि ऊपर में जो है ना 1 डिग्री का एक देखो दिया हुआ है पोलिनोमियल, और नीचे में मिला देने से डिग्री 2 हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे मोहब्बत से कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लेट लिख सकते हो क्या कि ये जो पूरा फैक्टर है ना x/x+1 x+2, ठीक है। ये पूरा आपका यहाँ पे पूरा जो फ्रैक्शन है मेरे पास में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली बांट देंगे a/x+1, ठीक है, प्लस b/x+2। अब ऐसा क्यों बांटे हैं, चूँकि हमको जिसको अलग करना था, किसको x+1 और x+2 को, दोनों लीनियर फैक्टर है तो दोनों को हम लोग कांस्टेंट से अलग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब मोहब्बत से कुछ करना नहीं है। अब आपको कैसे करना है, अब आपको ये तो इधर वही रहेगा, ठीक है, ये तो यही चीज़ है, ओके। इधर आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे तो सेम आ जाएगा x+1 और x+2, ठीक है। ऊपर में क्या आ जाएगा, a इंटू आ जाएगा x+2 और प्लस b इंटू आ जाएगा मेरा x+1, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नीचे में दोनों आपका सेम फैक्टर है, x+1 कैंसिल होगा, x+2 कैंसिल होगा, तो फाइनली मेरे को यहाँ से मिल जाएगा x = a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, ठीक है। अब ये मेरे पास में जो रिलेशन है ये बहुत काम का रिलेशन है, क्योंकि हमको यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो a और b का वैल्यू निकालने का बहुत सा तरीका होता है। हम लोग दोनों तरफ कोएफिशिएंट भी इक्वेट कर सकते हैं, बट अगर सिर्फ लीनियर फैक्टर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ईजी होता है काम करना। कैसे ईजी होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है रखेंगे ऐसा जिससे हमको जल्दी जल्दी a और b मिल जाए। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे जीरोज़ को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए जो नीचे में दोनों है उसका जीरो देखिए। अगर मैं बात करूँ जीरोज़ ऑफ x+1 इंटू x+2, ठीक है, इसका जीरोज़ क्या क्या है, मतलब दैट मीन्स कि इसका रूट क्या क्या है। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिएगा इसका रूट क्या क्या आएगा, तो रूट निकालने के लिए आपको इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा एक तो x का वैल्यू मिलेगा -1 और एक हमको मिलेगा -2, ठीक है। इसलिए अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और -2 रखता हूँ तो ये मेरा जीरो हो जाएगा। तो दोनों जो फैक्टर का जीरो है जिससे वो जीरो हो जाता है, ठीक है, मोहब्बत से समझिएगा। मतलब अगर आप चाहोगे तो ऐसे करके देख सकते हो कि x+1 को जीरो करेंगे तो x-1 मिलेगा, ठीक है, x+2 को जीरो करेंगे तो x-2 मिलेगा। बट इतना करने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिख जाता है ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा कि किससे ये जीरो होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली -1 और -2 डालने से क्या हो जाएगा, मेरा फैक्टर जीरो हो जा रहा है। तो मैं बारी बारी से ना x का वैल्यू -1 और -2 रखूँगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, पुट x = -1। क्यों पुट कर रहे हैं, चूँकि ये इसका जीरो है, ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा -1 इस तरफ, और इधर देखो ये खुद ब खुद जीरो हो जाएगा, चूँकि -1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ओनली मेरे को ये फैक्टर बचेगा a वाला, यानी a के प्लेस पर रखेंगे -1 + 2, मतलब a के साथ x के प्लेस पर रखेंगे -1 और साथ में +2, ठीक है। अब b वाला को लिखने का जरूरत नहीं है चूँकि ये जीरो हो गया। तो यहाँ से आपको देखो a दिख जा रहा है, a क्या आ गया मेरा, इधर -1 है, इधर आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली -1 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या पुट करना है, दूसरा हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू को -2। अगर मैं -2 रखूँगा तो इधर ओनली x है तो ये -2 होगा, ठीक है। इधर अब देखो अब ये फैक्टर जीरो हो जाएगा a वाला, तो बचेगा ओनली b वाला। तो यहाँ पे हम लोग x के प्लेस पर रखेंगे -2, तो -2 + 1, ठीक है। इससे हम लोगों को b का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, -2, और ये आपका हो जा रहा है -2 ये आपका हो जा रहा है -1, ठीक है। तो डिवाइड आपको हमको 2 मिल जा रहा है, तो b हमको 2 मिलेगा और a हमको मिल गया -1, ठीक है जी। अब कुछ करना नहीं है, a और b मेरे को मिल गया है, तो मैं सिंपली जो है इक्वेशन 1 का यूज़ करूँगा और इस पूरे के इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, मैं इसको रिप्लेस करके a/x+1 और b/x+2 लिखूँगा, ठीक है, जहाँ पे a और b का वैल्यू मेरा -1 और 2 होगा। तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा इंटीग्रेशन करना, ठीक है जी। हम लिखेंगे देयरफॉर क्या, देयरफॉर
इंटीग्रेशन देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, तो क्या था इंटीग्रेशन, तो ये था हम लोगों का x बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स, ये था, ठीक है। तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा कैसे, a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस टू और डी एक्स, ऐसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो -1 है, तो -1 और डी एक्स बाई एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है जी। और प्लस b के प्लेस पे 2 डालेंगे, 2 भी कांस्टेंट, उसको बाहर रखिए, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स प्लस टू, ठीक है। तो सिंपली देखो, मेरा इतना बड़ा जो इंटीग्रेशन था वो काफ़ी सिंपल हो गया है अब, और बिल्कुल सिंपल फार्मूला से ये हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका इज इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू लॉग एक्स प्लस टू, तो ये हो गया, काफ़ी इजी बन गया, ठीक है। प्लस सी आप कर सकते हो, तो ये आपका आंसर हो गया। और थोड़ा इसको हम लोग अच्छे से करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लिख देंगे क्या, लॉग ऑफ, ऊपर में आ जाएगा आपका एक्स प्लस टू का स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। इस पूरे का आप ले लेंगे मॉड प्लस सी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो आपको पता है कि जैसा कि हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 मेरा यहाँ मल्टीपल में है, तो लॉग प्रॉपर्टी से ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो पूरा प्लस में है ना, तो ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे क्या, कि लॉग u माइनस लॉग v, ये मेरा क्या होता है, ये होता है लॉग u बाई v होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो जो आपका प्लस में है, जैसे ये आपका प्लस में है तो ये आपका पहले आ जाएगा, ठीक है, यानी ऊपर में आएगा, तो x प्लस टू का स्क्वायर, चूँकि ये आपका स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, ओके। और बाई ये, तो ये आप लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं, तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करके सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो देखो काफ़ी सिंपल ये बन जाता है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा ना कि हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन जो है फ़ौरन से यूज़ नहीं करना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इंटीग्रेशन में अपने अंदर स्पीड पैदा कीजिए, ठीक है। और वो स्पीड आपको इस तरीके से आएगा कि कभी कभार इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए बनने वाला क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन काफ़ी फास्ट में हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली वो पार्शियल फ्रैक्शन ही हम लोग करेंगे, लेकिन ये सब स्टेप करने का ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको ए और बी वगैरह फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सेकंड मेथड बहुत अच्छे से देखिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं इसको बना रहा हूँ दूसरे तरीके से, सेकंड मेथड, ठीक है। तो जैसे हम लोगों का आई दिया हुआ था क्या, ठीक है, हमको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे सिंपली नीचे वाले फैक्टर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और नीचे का फैक्टर का यूज़ करके मैं ऊपर वाला x को लेकर के आ जाऊँगा, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ये a और b का वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा। मतलब ये चूँकि इतना सिंपल फैक्टर है ना कि इससे आप आसानी से ऊपर वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपकी प्रैक्टिस से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको तुरंत हड़बड़ाना नहीं है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बट आप देखोगे तो बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे क्या है, x प्लस वन एक लीनियर फैक्टर है, और यहाँ पे है x प्लस टू एक लीनियर फैक्टर। तो अगर नीचे में अगर दोनों लीनियर फैक्टर है तो सिंपली दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमको ऊपर वाला काफ़ी ईजिली मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि एक हमारे पास में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 है और एक 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऊपर में ऐसे कर दे रहा हूँ, इन दोनों का यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। मतलब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, और पर्पस साफ है कि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 और ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो 2 इंटू एक्स है और माइनस एक्स, आपको ओनली एक्स बचेगा, तो ऊपर वाला एक्स बचेगा और 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं ऊपर वाले एक्स को बिल्कुल इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और नीचे जो ऑलरेडी दिया हुआ है वही लिख दीजिए, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और साथ में डी एक्स, ठीक है जी। अब देखो, अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं इससे दोनों को डिवाइड करूँगा तो एक्स प्लस वन वाला फैक्टर कट जाएगा और ओनली 2 बचेगा, तो 2 को बाहर लिखते हैं और लिख देते हैं अंदर में डी एक्स बाई एक्स प्लस टू, ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस वन का फैक्टर कैंसिल हो गया है। माइनस जब इस फैक्टर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस टू वाला कैंसिल हो जाएगा और सिंपली बचेगा डी एक्स बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेकर के आ गया इस टर्म पे, तो अब इसका फॉर्मूला काफ़ी इजी है, क्या होगा 2 ऑफ लॉग एक्स प्लस टू,
ठीक है, ओके, और माइनस लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है जी, ऐसा है, ठीक है। ये भी आप मॉड में लिखिएगा, जो कि लॉग के साथ जो भी वैल्यू होता है वो मॉड में होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कितना सिंपल हो गया, एक ही बार में आपको आंसर आ गया। कैसे? आप इसको ऐसे कर सकते हो, लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस आपका लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये देखो, अब आपका लॉग यू माइनस लॉग भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका फाइनली ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर में होगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1, ठीक है, लॉग। अच्छा, इसको थोड़ा सेस लिख देते हैं, थोड़ा ढंग से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा लॉग ऑफ, ये आपका मॉड में पूरा, ठीक है, प्लस सी। तो अब देखिए आपका एग्जैक्टली देखो सेम आंसर आ रहा है जो कि वहाँ पे था, बट कितना छोटा है, कितना कॉम्पैक्ट है। और सिर्फ छोटा और कॉम्पैक्ट ही नहीं है, बल्कि आपके माइंड के लोड को भी बहुत कम करता है। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन पूरा डिटेल में करते हैं तो आपको जीरोस पुट करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, ए और बी कांस्टेंट को ढूंढना होता है, तो उस टाइम को ये बचा रहा है, उससे स्ट्रेस से आपको ये दिला रहा है नजात, ठीक है, उससे आप बच करके काम कर रहे हो, कितना फास्ट और इसमें एक्यूरेसी आ जाता है। आप देखिएगा, मैं मैक्सिमम पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरह से करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा तो आप कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये आपको कंपटीशन में और आपके आगे के हायर मैथमेटिक्स में आपको एक बूस्ट देता है कि जब आप कंपटीशन वगैरह में बैठते हैं तो इस तरह के इंटीग्रेशन में आप अपना टाइम पूरा बचा लेते हैं और काफ़ी एक्यूरेट करके आप निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, जहाँ कहीं भी इजी वाला होगा उसको हम इसी फ्रेम से करेंगे, ठीक है, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगा हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो आपको दोनों का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का देखो, पहले यहाँ ये है, ठीक है, 1/x² - 9dx है, और ये भी देखो कितना सिंपल हो जाने वाला है। इसको मैं सिंपली ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, dx बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x² - 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। फर्दर इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, dx बाई x - 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब देखिए, दो आपको लीनियर और बिल्कुल आसान सा फैक्टर आया है। मैं आपको बस सिंपल सा ये बोलता हूँ कि आप ऊपर में क्या कीजिए, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। x प्लस 3 पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर लिखते हैं माइनस में x - 3, ओके। नीचे में आपका वही फैक्टर रहेगा, x - 3 और इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, और साथ में है आपका dx। क्लियर? अच्छा, अब देखो क्या फ़र्क पड़ा। अब देखिएगा, x कैंसिल हो जाएगा और 3 और 3 6, ऊपर में 6 आ रहा है, जबकि पहले से ऊपर में यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए 1/6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, काम आपका हो गया। अब आप देखोगे ये आपका सिंपली है 1/6, ठीक है, और अंदर में हम लोग देखेंगे तो अगर मैं x प्लस 3 से दोनों को डिवाइड करूँ तो x - 3 कैंसिल, x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बचेगा dx बाई x - 3, ठीक है। फिर माइनस, अगर इस फैक्टर से कैंसिल, फैक्टर से डिवाइड करते हैं दोनों को, तो आपको बचेगा dx बाई x प्लस 3, ठीक है जी। क्लियर है? अब देखिए कितना सिंपल हो गया ये हमारा है 1/6, ओके। और इसको हम लोग करने वाले हैं कैसे, लॉग फार्मूला हो जाएगा x - 3 और माइनस इसका आपका हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 3, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है दोनों का? तो इसको ऐसे रखिए। अब चूंकि लॉग u माइनस लॉग भी है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 1/6 लॉग x - 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे c, तो आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली यहीं पे फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, कौन सा, dx बाई x² - a² का, ठीक है। ये डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्टली फार्मूला होता है इसका 1/2a लॉग x - a x प्लस a, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये हम चूँकि पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो a आपका यहाँ पे 3 है, सो आपका वही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम। तो डायरेक्टली फार्मूला से कर सकते थे, या मैंने आपको बता दिया कि जो पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा दूसरा अल्टरनेटिव एक तरीका है, स्पीड मेथड जो है वो, उससे आप ऐसे बना लोगे, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करने का, एक लंबा सा रास्ता अपनाने का, जबकि आपके पास में यहाँ पे 2 शानदार मेथड आपके पास में है, ठीक है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। अब 3 देखोगे ना, तो 3 में आपको 3 फैक्टर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, ओके। तो अब ये है कि यहाँ पे 3 फैक्टर के साथ में काम करना थोड़ा लेंदी होगा, तो ऐसे केसेस में आपके लिए पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल ही सूटेबल मेथड है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से कूद पड़िए, ठीक है। तो अब देखो तीनों यहाँ पे लीनियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लेट क्या, ये जो पूरा मेरा इंटीग्रैंड है, इसको पूरा कोई इंटीग्रैंड बोलते हैं, जो फंक्शन होता है जिसको हमको इंटीग्रेशन करना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। ये जो मेरा पूरा इंटीग्रैंड है 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx, ठीक है, ये जो पूरा है
इसको मैं सिंपली ऐसे लिखने वाला हूँ। ओके, अच्छा dx नहीं लगाएंगे अभी, dx का भी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली ऐसे स्प्लिट करेंगे a बाई एक्स माइनस वन, ठीक है जी, प्लस b बाई एक्स माइनस टू और प्लस c बाई एक्स माइनस थ्री। क्लियर है? मतलब चूँकि 3 लीनियर फैक्टर है तो तीनों लीनियर फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट से अलग कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है एलसीएम लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाला आपका कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो इधर आपको बचेगा ओनली 3x माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर a के साथ मल्टीपल में आएगा ये फैक्टर और ये फैक्टर, यानी a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस b के साथ क्या आएगा, तो b के साथ इसको छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो ये दोनों आ जाएगा, यानी x माइनस वन और x माइनस थ्री, ठीक है, प्लस c के साथ चूँकि ये ऑलरेडी है तो इसको हटा दीजिए, जो बचता है यानी x माइनस वन और x माइनस टू, तो इसका आ जाएगा प्रोडक्ट x माइनस वन x माइनस टू, ठीक है। सिंपल सा एलसीएम है, कुछ नहीं है, तो आपको ये पता है। अब देखो यहाँ पे आपका जीरोज़ अंडरस्टूड होगा, पहले ही आपके दिमाग में होगा कि इसका जीरो क्या है, तो x इक्वल टू वन है पहले फैक्टर का जीरो, ठीक है, दूसरे फैक्टर का जीरो क्या है, टू है, और तीसरे फैक्टर का जीरो क्या है, थ्री है। सिंपली तो हम लोग बारी बारी से x का वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो हमको काफ़ी ईजिली a b c मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पुट कीजिए, इसको ले लीजिएगा इक्वेशन 1, हाँ, तो हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट x इक्वल टू सबसे पहले 1 रखते हैं। ओके, 1 अगर हम रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3 इंटू वन माइनस वन यानी 2 आएगा, ठीक है, इधर आपका 2 बचेगा, और इधर जैसे ही आप 1 रखोगे तो देखो ये 1 से 0 हो जाएगा और ये आपका 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों 0 हो गया यानी हमको सिर्फ a मिलेगा, तो a इंटू क्या मिलेगा, x के प्लेस पे 1 रखना है तो 1 माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई ये आपका -1 है, ठीक है जी, और ये आपका है -2, तो एक्चुअली हमको 1 ही मिल रहा है, नीचे +2 आ जाएगा, कट के 1 हो गया, a 1 मिल गया, ठीक है। अब आप पुट करो, फिर क्या पुट करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है, सेकंड जीरो वैल्यू। ओके, 2 पुट करते ही इधर क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू टू माइनस वन, तो 3 2 या 6 माइनस वन 5 मिलेगा, ठीक है, इधर 5 मिला, इक्वल टू। अब देखो अब इधर कौन सा जीरो होगा, तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ पहले वाला। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखते हो तो 2 रखने से जहाँ भी x माइनस टू का फैक्टर है ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये 0 हो जाएगा, यानी इस बार आपका a और c 0 हो जा रहा है, तो ओनली मेरा b मिलेगा। तो क्या मिलेगा, b, ठीक है, x के प्लेस पर रखिए 2, सो 2 माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री, ठीक है। तो मोहब्बत से हमारा b का वैल्यू क्या आ जा रहा है, b का वैल्यू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन 1 हो गया और 2 माइनस थ्री आपका -1 हो गया, ठीक है। तो ये आपको b आपको क्या मिल गया, -5 मिल गया, ठीक है जी। ओके, अब देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू 3। ओके, जैसे हम 3 पुट करते हैं तो ये 3 3 या 9 माइनस 1 आपका 8 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू, अब देखो जैसे ही आप 3 पुट करोगे, पहले वाले को हटाइए, तो 3 पुट करने से जो x माइनस थ्री का फैक्टर है, जैसे ये वाला 0 हो जाएगा और आपका ये वाला 0 हो जाएगा, तो ओनली हमको c मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा c इंटू एक्स के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस वन और इंटू 3 माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा क्या, 8 बाई 3 माइनस वन मेरा 2 हो गया और 3 माइनस टू 1 हो गया, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। मेरे को a 1 मिला है, b -5 मिला है, c 4 मिला है। इसको हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये मैं इंटीग्रेशन को, अब ये पूरे इंटीग्रांड को रिप्लेस करके डायरेक्टली ये डाल दूंगा जहाँ पे ए बी सी का वैल्यू ये होगा, तो आपका काफ़ी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर यूजिंग वन का यूज़ कर रहा हूँ एंड पुटिंग, और पुट कर रहा हूँ क्या, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो 1 का यूज़ कर रहे हैं और ए बी सी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिंपली a बाई क्या था, तो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, a बाई एक्स माइनस वन था, यानी क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। फिर आपका b -5 आया है तो माइनस में हो जाएगा -5 बाई एक्स माइनस टू, ठीक है। और c मेरा 4 आया है तो हो जाएगा 4 बाई x माइनस थ्री, ठीक है। इस तरीके से देखो पूरा इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया, सिंपली a बाई एक्स माइनस वन प्लस b बाई एक्स माइनस टू,
अब प्लस सी बाई एक्स माइनस 3, जहाँ ए बी सी का हम वैल्यू डाल दिए हैं। अब इसका आंसर देखिए कितना ईजी है, सबका लॉग में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो प्लस आपका 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस सी। क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसको पूरा को एक साथ कंबाइन करके लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, लॉग ऑफ, ठीक है, मोड में ये देखो ये आपका प्लस में है तो x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में कौन है तो ये देखिए ये आपका प्लस में है तो 4 ये इसका पावर बन जाएगा, यानी हो जाएगा x माइनस 3 का पावर 4, ठीक है जी। और माइनस में जो है वो डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा आपका ये फैक्टर, जहाँ 5 आपका इसका पावर बन जाएगा तो x माइनस 2 का पावर 5, ठीक है। तो देखिए एक ही बार में पूरा लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके आप मोहब्बत से आंसर निकाल सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना इजीली मेरा आंसर आया है, ठीक है। और काफ़ी आसानी के साथ में पूरा आंसर आपका आ गया। यही आपका यहाँ पे एग्जैक्टली आंसर होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी आंसर छोड़ सकते हैं ऊपर वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप समेट के लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किए और बहुत टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आपको तो करना ही करना है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है, बस ऊपर वाला का फ़र्क है। तो अब आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए, और इसको अभी इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं ख़त्म, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में देख लेंगे। बट आपने पार्शियल फ्रैक्शन सीख लिया है और उसका जो अल्टरनेटिव एक मैंने तरीका बताया है वो भी आपने सीख लिया, तो आप उसे ट्राई करना, खाली आपको बैठना नहीं है, ठीक है। जितना आप इंटीग्रेशन में हाथ चलाएंगे ना उतना आप में एक्सपर्टीज़ आती जाएगी, ठीक है। तो आपको इसका एक्सपर्ट बनना है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में इसको सीखना है, तो वैसा ही आप सीख पाएंगे, मुझको पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।